पूरा दिख रहा है? चलिए ध्यान बोर्ड की तरफ। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12 है, बुक का क्वेश्चन नंबर 12, जो बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, अगर ये आएगा तो 5 मार्क में आएगा। ये वाला कई लोग 4 में भी देते हैं, लेकिन ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ये ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है। ध्यान सुनना, थोड़ा बड़ा है। एक ट्रायंगल है, उसके अंदर सर्कल इंस्क्राइब है। इसकी एक साइड 6 और 8 यानी कि टोटल 14 सेंटीमीटर है। ये इतना 6 सेंटीमीटर, इतना 8 सेंटीमीटर है, टोटल 14 सेंटीमीटर है। और इसका रेडियस भी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस है 4। बोर्ड की तरफ ध्यान, सीधे बैठो। ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। हमें ये बाकी दोनों साइड निकालनी है, यानी AC और AB की लेंथ निकालनी है। यही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या निकालना है? AC और AB। ठीक है, ध्यान सुनना, 10 मिनट पूरा मैं लूंगा, उसके बाद बाकी 10 मिनट आप ट्राई करना है इसको। देखो, तो ये लेंथ इक्वल होती है ना, अगर ये 6 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक ये लेंथ, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये 6 है तो ये भी कितना होगा? 6। ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 8 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, इसको x मान लेना। A से लेकर F तक को क्या मान लिया? x। तो ये भी क्या होगा? x, है ना? तो बस हमें x पता करना है, क्योंकि x पता चल गया तो ये पूरी साइड पता चल जाएगी, और ये भी, क्योंकि x में 6 ऐड कर देंगे तो AC आ जाएगा, और x में 8 ऐड करोगे तो ये भी आ जाएगा। तो सिर्फ हमें क्या पता करना है? x। ठीक है, इसका तरीका है हीरोन्स फार्मूला, जो आपने 9th में पढ़ा है। हीरोन्स फार्मूला से होगा ये। हीरोन्स फार्मूला याद होगा, उसकी 3 साइड होती थी, याद है? एक साइड को A कहते थे, एक को B और एक को C। तो एंगल A के सामने ये वाली साइड स्मॉल a होती है। A कितना है? 6 + 8। 6 + 8 यानी 14 सेंटीमीटर। B, एंगल B के सामने जो साइड होती है उसे B कहते हैं। B कितना है? 6 + 8। ये पूरा कितना है? 6 + 8। इनको ना ब्रैकेट में रखना है, जो डबल टर्म है। और C की वैल्यू कितनी है? C के सामने जो ये पूरी है, ये C है। C कितना है? 8 + 8। इनको ब्रैकेट में रखना। फिर याद है, ABC के बाद S निकालना होता था। S का क्या फॉर्मूला होता था? A + B + C/2। तो S का फॉर्मूला लगाएंगे, A + B + C / 2। A कितना है? 14। B क्या है? 6 + x। C क्या है? 8 + x / 2। कितना हुआ ये? 14 6 20 और 8 28। 28 + 2x / 2। 2 कॉमन आ रहा है। ऐसे कई बच्चे ऐसे काट देते हैं, ऐसे नहीं कटता, कॉमन आता है। पूरे के नीचे 2 है ना, तो 2 कॉमन लो। क्या बचेगा? 14 + x / 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया बच्चा s। s कितना आया? 14 + s। s समझ में आ गया? फिर इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता था? √s, s - a, s - b, s - c। याद है सबको? है ना? 9 में पढ़ा है। √s, s - a, s - b, s - c। उधर वो लगाना, और इधर भी लगाना है। ABC को तोड़ना है 3 टुकड़े में। ABC दिख रहा है? इसके 3 ट्रायंगल बना देना, छोटे छोटे। इसके ABC के 3 टुकड़े कर देना। 3 टुकड़े कौन से? COB, BOA, AOC। दिखा? बोर्ड की तरफ ध्यान। ABC के 3 ट्रायंगल में तोड़ देना। ABC के 3 ट्रायंगल कौन से? ये वाला ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? COB। तो ABC के 3 ट्रायंगल तोड़ना, COB प्लस BOA, BOA प्लस AOC, AOC। ठीक है, ये तरीका है इसका। उधर हीरोन्स लगाना, इधर 3 टुकड़े करना। अब उधर वैल्यू डाल दो। S की क्या वैल्यू है? 14 + x। उधर तक दिख रहा है पूरा? हल्का से देखो। तो √s, s की वैल्यू कितनी है? 14 + x। सबका ध्यान यही रहे। s की वैल्यू यहाँ भी 14 + x माइनस a याद है 14 था? a कितना था? 14। फिर s - b। s है 14 + x - b। अब जरा b देखो क्या था? 6 + x। जब 6 + x यहाँ डालोगे तो उसके पहले क्या है? माइनस। और ब्रैकेट लगाया, इसलिए लगाया मैंने ब्रैकेट। कई लोग ब्रैकेट नहीं लगाते तो साइन नहीं चेंज करते। तो जब आप तुम 6 + 1 वहां डालना ना, तो ब्रैकेट हटा देना। तो दोनों का साइन चेंज करना। बच्चे क्या करते हैं? ब्रैकेट हटा के खाली ऐसे लिख देते हैं। तो ये इसमें गलती क्या है? कि खाली 6 का साइन चेंज किया तुमने। ये पूरा 6 + x यहाँ जब जाएगा तो पूरे के बाहर माइनस है ना, वो तो -6 - x करना। ये समझ आया?
जब यहाँ वाले जाना तो उसके बाहर माइनस है तो दोनों का साइन चेंज होगा। फिर एस माइनस सी, एस है आपका 14 प्लस एक्स माइनस सी, सी कितना है 8 प्लस एक्स, क्या लिखूंगा वहां -8 माइनस एक्स। दिख रहा है बेटा यहाँ तक पूरा दिख रहा है? ठीक है। अच्छा, अब इधर सिंप्लीफाई हो जाएगा, उधर वाला देखो सिंप्लीफाई होगा। यहाँ पे 14 से 14 कट रहा है, यहाँ एक्स एक्स कट रहा है, इधर भी एक्स एक्स कट रहा है, तो यहाँ क्या बचा 14 प्लस एक्स, इधर एक एक्स बचा है, ये 14 माइनस 6 कितना हुआ 8, और ये 14 माइनस 8 कितना हुआ 6। और इनकी ना वैल्यूज डालो, मतलब देखो अगर ध्यान से देखो, ये रेडियस है, ये क्या है रेडियस, ये पर टेंजेंट रेडियस साथ क्या बनाता है 90, ये 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है, रेडियस कितना है 4। तो इसका एरिया, इसका सीओबी का एरिया, ट्रायंगल का एक ये भी एरिया था ना हाफ बेस इनटू हाइट, तो इन सब में यही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं तीनों में। हाफ इस वाले के लिए ये बेस होगा और ये हाइट होगी, बेस कितना है 14 और हाइट कितना है 4, तो इस वाले के लिए हाफ बेस इनटू हाइट, ये बात समझ आई, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 14, हाइट कितना है 4। अच्छा, इस वाले के लिए बीओए के लिए, बीओए के लिए बेटा हाइट तो इसमें भी 4 ही रहेगी, रेडियस इसका भी 4 है, अब बेस ये वाला हो जाएगा ना, तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस कितना होगा बताएं, ये बेस होगा, बेस क्या होगा 8 प्लस एक्स, और हाइट कितनी होगी 4, और इस वाले में भी रेडियस 4 ही होगा ना, रेडियस तो सब में 4 है। अब ये बेस और ये हाइट, बेस क्या होगा 6 प्लस एक्स और हाइट क्या होगी 4, ठीक है, उसको थोड़ा और दूर लिख देंगे, तो इसका हो गया हाफ बेस इनटू हाइट, और आरएचएस में क्या बचा था आपको याद ही है 14 प्लस एक्स, यहाँ एक्स बचा है, इनटू में कितना बचा है 8, इनटू में क्या बचा है 6, ठीक है तक। इसके बाद ये आसान है, बस यही लाइन सबको याद रखनी है, इसके बाद बहुत आसान है क्वेश्चन। तो देखो 2 से ये कट गया, 2 बच गया, 2 से ये सारे 4 कट जाएंगे, 2 से ये सारे 4 कट गए, 14 इंटू 2 कितना हुआ 28, 2 अंदर ले जाओ 16, 2 इससे भी होगा इससे भी, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स 2x, 2 6 से होगा 12, 2 इंटू एक्स 12x, ठीक है। उनके ना फैक्टर बना लो आरएचएस में, ये 8 के फैक्टर, 8 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3, देखो एक ही 2 बाहर, एक ही 2 बाहर, 2 2 बाहर आ गए ना, एक यहाँ से एक यहाँ से, 2 2 बाहर आ गए, अंदर क्या बचा 14 प्लस एक्स, एक ये 3 और एक ये एक्स, क्या बचा 3x। समझ आया तुम्हें, ये 2 2 क्या होते हैं, जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है ना, एक 2 का पेयर बना बाहर, दूसरे 2 का पेयर बना बाहर, यहाँ ऐड करो इनको 28, 28 प्लस 12 40, 40 प्लस 16 56, 56 प्लस 2x प्लस 2x क्या हो गया 4x। आप देखो इन दोनों में 4 कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन ले लो, क्या बचा 14 प्लस एक्स, यहाँ पे 4 है, और रूट के अंदर जो है वैसे ही लिखो 14 प्लस एक्स और 3x, वो जो 4 कॉमन लिया था वो कट गया। अब हम पहुंच गए सेकंड लास्ट स्टेप पे, यहाँ पे समझ में आ गया। अब स्क्वायरिंग कर दो, दोनों रूट हटाना है ना, तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायरिंग, तो इधर भी स्क्वायर लगाएंगे उधर भी, इधर क्या होगा 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, उधर स्क्वायर लगाओगे रूट हट जाएगा, क्या बचा 14 प्लस एक्स और 3x, तो एक 14 प्लस एक्स कट गया, क्या बचा एक 14 प्लस एक्स और यहाँ 3x, एक्स उधर ले जाओ, ये प्लस एक्स उधर जाएगा क्या होगा माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स क्या होगा 2x, 2 से 14 कट गया 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x समझ में आ गया, बस x ही तो निकालना था ना हमें, x आते ही इसमें 6 ऐड कर दो ac आ गया, तो ac और ab निकालना था ना, तो ac कितना हो गया 6 प्लस 7, 6 प्लस x 13, और ab कितना हुआ 8 प्लस x, 8 प्लस 7 कितना हुआ 15, तो बस ab ac निकालना था, खत्म। तो ये तरीका है इसका, उधर हीरोन्स लगाना एबीसी के लिए, और लेफ्ट में क्या करना एबीसी के 3 टुकड़े कर देना, ये 3 टुकड़े हैं, इन तीनों का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट से निकलेगा, उधर एस वेस डालना, पेयर बना के बाहर निकालना, वो कॉमन आएगा यहाँ से 4, वो 4 कटेगी, ये मैच करेंगे, अगर ये मैच करे इसका तो तुम सही कर रहे हो, स्क्वायरिंग करेंगे तो एक फैक्टर कट जाएगा, एक बचा रहेगा, एक्स निकल जाएगा 7, 7 आ गया तो 7 प्लस 6 13, इधर 7 प्लस 8 15, बात समझ में आई, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कर लो, पॉज कर दे बेटा।